दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड को लग गई है किसी की बुरी नज़र। लगातार दुखद खबरें आ रही हैं बॉलीवुड से। सतीश शाह साहब भी अब हमारे बीच नहीं रहे। ये एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई कि सतीश शाह साहब भी अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। सतीश शाह, जिनको याद करते ही हमेशा ही एक गुदगुदी अपने आप ही अंदर पैदा हो जाती है। मतलब उनके किरदार इतने ज़बरदस्त हुआ करते थे, लेकिन अब वो गुदगुदाने वाला शख्स इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। आपको बताते चलें कि सतीश शाह साहब पिछले काफ़ी वक्त से किडनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे थे। उनकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान थे। लेकिन जो खबरें मिली हैं वो ये कि सतीश शाह साहब की जो डेथ हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। जहाँ तक मेरे सूत्र बताते हैं कि उनको हार्ट अटैक पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और वो घर पर ही थे, यानी कि बांद्रा ईस्ट में उनका घर है और वहीं पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। मेरे सूत्रों के मुताबिक सतीश शाह साहब का जो डेथ हुई है, जो कि वो दोपहर में हुई है। और उनकी डेथ की जो एक रीज़न जो माना जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि उनकी किडनियां जो है वो सही से काम नहीं कर रही थी, उसका इलाज चल रहा था और उसी के चलते उनके हार्ट अटैक पड़ा और घर पे ही उनकी मृत्यु हो गई। उनको अस्पताल ले जाते उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। बहरहाल ये बहुत ही दुखद खबर सामने आई है सतीश शाह साहब को लेकर। और सतीश शाह साहब जो कि मैं एक ऐसा किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिससे ये पता चलता है कि सतीश शाह साहब ना सिर्फ एक अच्छे एक्टर थे बल्कि बहुत अच्छे इंसान थे। ये मेरा ज़ाती उनके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा जिसको मैं भूल नहीं सकता कभी भी। जो उनका जो जेस्चर था वो मैं कभी नहीं भुला सकता। हुआ ये था कि बैंकॉक में शूट चल रहा था और फिल्म थी कल किसने देखा। वाशु भगनानी साहब की फिल्म है और उसमें उनके बेटे जकी भगनानी जो है उनकी वो एक्टिंग कर रहे थे, उनका वो डेब्यू था। तो इसका शूट जो था वो बैंकॉक में चल रहा था, वहाँ पर हम मौजूद थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिस होटल में हम लोग ठहरे थे पताया में। वहाँ ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋषि कपूर साहब थे, जैकी भगनानी साहब थे और सतीश शाह साहब थे। तो हम लोग जो हैं हम जैसे ही ऊपर रूम में जाने लगे जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिस हॉल में, तो लिफ्ट में अंदर जैसे हम पहुँचे तो वहाँ पर ऋषि कपूर साहब और सतीश शाह साहब दोनों मौजूद थे लिफ्ट में और तीसरे हम थे। तो उनको देखते ही जो है मेरे बसाख्ता हमने पहले ऋषि कपूर साहब को विश किया और उनकी तरफ हमने हाथ बढ़ाया। लेकिन जो चूँकि सभी जानते हैं कि ऋषि कपूर साहब हो या रणधीर कपूर साहब हो, वो हमेशा ही बददिमाग टाइप के रहे हैं। उन्होंने हमसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, नहीं हाथ मिलाया। ये एक बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरे लिए। लेकिन सतीश शाह साहब वहाँ मौजूद थे और वो पूरी बातों को समझ गए थे, पूरे सिचुएशन को भांप रहे थे कि मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बदतमीज़ी होती है कि अगर कोई हाथ बढ़ाए वाला उसके साथ हाथ ना मिलाए और फिर जानते पूछते भी। तो सतीश शाह साहब ने उस चीज़ को कॉम्पनसेट करते हुए, उस सिचुएशन को बराबर करते हुए वो खुद सामने से बढ़े और उन्होंने खुद अपने सामने से आकर मेरे साथ हाथ मिलाया, हेलो बोला। ये जेस्चर उनका सतीश शाह साहब का मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी। फिर ऋषि कपूर साहब ने जिस तरह से हमारे साथ बिहेव किया था, मिसबिहेव किया था, उसके बाद हम जो है सतीश शाह साहब की तरफ हाथ बढ़ाते। लेकिन सतीश शाह साहब ने खुद आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया और हमसे हाथ मिलाया। तो उनका ये जेस्चर मुझे आज तक याद है। तो इससे शो होता है कि सतीश शाह साहब जो हैं वो सिर्फ एक अच्छे एक्टर नहीं बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी थे। सतीश शाह साहब से पहले हम बात करें तो पंकज धीर साहब, फिर उसके बाद अचानक खबर आई असरानी साहब की, फिर उसके बाद अचानक खबर आई एड गुरु पीयूष पांडे साहब की और अब सतीश शाह साहब। तो अगर ये मेरा कहना कि बॉलीवुड पर किसी की काली नज़र लग गई है, बुरी नज़र लग गई है, तो वो गलत ना होगा। सतीश शाह साहब का पूरा नाम था सतीश रविलाल शाह और उनका जन्म 25 जून 1951 को हुआ था। सतीश शाह साहब ने यूँ तो बहुत सारी फिल्में की हैं और उनके कॉमिक रोल को बहुत याद किया जाता है और उनके बहुत यादगार फिल्मों में नाम लें तो जाने भी दो यारों, ये जो है ज़िंदगी, साराबाई वर्सेस साराबाई, मैं हूँ ना, कल हो ना हो, फना, ओम शांति ओम जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने सतीश शाह साहब को ऊंचाइयां और नई पहचान प्रदान की। सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन में भी उनका किरदार भला कहाँ भुलाया जा सकता है। वैसे तो सतीश शाह साहब ने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए जिनमें ज़्यादातर कैरेक्टर उन्होंने पॉजिटिव किए थे, लेकिन आपको बता दें कि एक बहुत ही यादगार नेगेटिव कैरेक्टर भी किया था सतीश शाह साहब ने, और वो फिल्म थी शक्ति, जिसमें अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार साहब थे। फिल्म शक्ति में एक सीन था जिसमें स्मिता पाटिल
जो कि ट्रेन में जा रही होती हैं, उनको कुछ गुंडे घेर लेते हैं, उनसे बदतमीज़ी करते हैं। और उसमें जो मेन गुंडा होता है, जो बदतमीज़ी कर रहा होता है, वो सतीश शाह साहब ही निभा रहे होते हैं उस किरदार को। सतीश शाह साहब ने 74 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और आपको बताते चलें कि उनका करियर 1970 में शुरू हुआ था और 2025 में उनका करियर उनकी ज़िंदगी के साथ ही समाप्त हो गया। यह हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा ही सभी के दिलो दिमाग में छाया रहेगा, क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल और दिमाग में नहीं उतरते बल्कि रूह में उतर जाते हैं। और सतीश शाह साहब का भी चेहरा दिल और दिमाग में नहीं बल्कि रूह में उतरा हुआ है।